वेलकम टू द एम बी अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए जानते हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस जो रहता है एटॉम का क्या रहता है? पॉजिटिवली चार्ज। उस पर क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज वेरी डेंस एंड हार्ड, है ना। ये जो रहता है ये डेंस रहता है और हार्ड रहता है। न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटॉम एज होल एटॉम। कंपेयर करेंगे अगर साइज किसके? न्यूक्लियस ऑफ एन एटॉम इज वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस जो रहता है एटॉम का जो न्यूक्लियस रहता है वो क्या रहता है? बहुत ही छोटा रहता है। क्या रहता है? वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा रहता है। एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ एटॉम, अगर किससे कंपेयर करें हम लोग साइज, तो एटॉम से अगर हम लोग कंपेयर करें तो न्यूक्लियस जो रहता है क्या रहता है? बहुत ही छोटा रहता है। ठीक है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज अबाउट 10⁵ टाइम्स लेस दैन द रेडियस ऑफ एटॉम। रेडियस ऑफ एटॉम, एटॉम के रेडियस के बराबर, एटॉम का अगर हम लोग रेडियस निकालेंगे तो न्यूक्लियस जो है 10⁵ टाइम्स उससे क्या है? लेस देन है। क्या है? कौन छोटा है? न्यूक्लियस छोटा है। किससे छोटा है? एटॉम से छोटा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या है? तो ये क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये उसी तरीके से न्यूक्लियस क्या कर रहा है? ऑर्बिट पर सर्कुलेट कर रहा है। तो वही हम लोग इसको डिटेल जानकारी हम लोग इसका लेंगे, कैसे ये सर्कुलर मोशन होता है ना उसका। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। तो यही जो एक्सपेरिमेंट किए, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इसी के ऊपर इन्होंने क्या निकाला? मॉडल ऑफ एटम, है ना। रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम क्या निकाला इन्होंने? On the basis of his experiment, Rutherford put the forward the nuclear model of atom. क्या निकाला इन्होंने? अपना जो मॉडल निकाला न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, विच हैड द फॉलोइंग फीचर, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। किसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग? न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, तो हम लोग देखते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल एटम में क्या क्या है। ये देखते हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम। क्या कहा इन्होंने? कि सेंटर में ये कोई एटम है, एटम के सेंटर में क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम। उसी को इन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। तो इसी को इन्होंने क्या बोला? न्यूक्लियस। बात समझ में आ गया? नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिसाइड्स द न्यूक्लियस। जितना भी मास ऑफ एटम जो है वो रिसाइड किसको कर रहा है? न्यूक्लियस को कर रहा है। बात समझ में आ गया? ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके तरफ चक्कर लगाता है? न्यूक्लियस की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर किसके तरफ लगाता है? न्यूक्लियस की तरफ। इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे करके चक्कर जो लगा रहा है किसकी तरफ लगा रहा है? न्यूक्लियस की तरफ लगा रहा है। बात समझ में आ गया? ठीक है, इन सर्कुलर पाथ। और ये कौन से पार्ट में लगा रहा है? रिवॉल्व कर रहा है ये, तो सर्कुलर पार्ट में कर रहा है ना। ऐसे से गोल 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 क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। ऐसे से गोल गोल क्या कर रहा है? ये सर्कुलर पाथ पे ये क्या कर रहा है? अपना सर्कुलेशन कर रहा है। बात समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट क्या है? द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। न्यूक्लियस का जो साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो क्या है? वो बहुत ही छोटा है। क्या है? बहुत ही छोटा है, बहुत ही क्या है? स्मॉल है। ठीक है, एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। किसके कंपेयर में? किसके कंपेयर में छोटा है? तो एटम के साइज के कंपेयर में ये क्या है? छोटा है। बात समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम लोग रदरफोर्ड का क्या पढ़ रहे हैं? ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, है ना। ड्रॉबैक पढ़ रहे हैं। रदरफोर्ड जो भी मॉडल ऑफ एटम दिन था अब उसका क्या पढ़ रहे हैं? ड्रॉबैक।
तो आइए देखते हैं ड्रॉबैक क्या है। एनी पार्टिकल इन सर्कुलर ऑर्बिट, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमेगा वुड अंडरगो एसिलेशन, तो उसमें क्या होगा, एसिलेशन होगा, है ना, होगा। और कौन सी बात है, ड्यूरिंग एसिलेशन के दौरान क्या होगा, चार्ज पार्टिकल वुड बी रेडिएट एनर्जी। कोई भी चीज़ अगर एसिलेशन होगा तो उसमें क्या निकलेगा, एनर्जी रेडिएट होगा। एनर्जी क्या करेगा, उसमें रेडिएट करेगा, निकलेगा, उसमें क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, लूज़ करेगा एनर्जी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, घूमते घूमते क्या करेंगे, थक जाएंगे, एनर्जी लूज़ हो जाएगा मेरा, तो क्या हो जाएगा, हम थक जाएंगे। एनर्जी कहते किसको, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, किसी भी काम की करने की क्षमता को ही क्या करते हैं, एनर्जी कहते हैं। तो एनर्जी क्या करेगा, यहाँ पर लूज़ करेगा। तो दस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन वुड लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। तो वो एनर्जी को लूज करेगा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, घूमते 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 लास्ट में क्या कहते हैं, गिर जाएगा। तो क्या कर रहा है, वो एनर्जी लूज कर रहा है ना, ठीक है। इन दिस वर्स सो द एटॉम शुड बी हाईली अनस्टेबल, तो इसमें एटॉम क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल मतलब क्या होगा, कहीं पे हम क्या उस वातावरण को, उस कंडीशन को हम अडॉप्ट कर लिया तो हम स्टेबल हो गए। अनस्टेबल का मतलब हम उसको अडॉप्ट नहीं कर पाए, तो यहाँ पर एटॉम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, मतलब उसको अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। एंड हिंस मैटर वुड बी नॉट एग्जिस्ट इन फॉर्म डैट, और मैटर उस फॉर्म में रहेगा ही नहीं। दुनिया में जितना भी चीज़ है सब किससे बना हुआ है, मैटर से बना हुआ है। तो मैटर से बना हुआ है, तो ये जो मॉडल ऑफ एटम था कि न्यूक्लियस बीच में है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पार्ट पे चक्कर खा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि खाते खाते एनर्जी लॉस करेगा, लॉस करने का वो गिर जाएगा। अगर वो गिर जाएगा तो कोई भी मैटर जो है वो अपने फॉर्म में रहेगा ही नहीं, वो क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, वो ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, सब चीज़ मैटर का बना हुआ है। तो यही क्या इनका ड्रॉबैक है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का। बात समझ में आ गया, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म दैट वी नो दैट एटॉम आर क्वाइट स्टेबल, इसलिए हम जानते हैं एटॉम जो है क्वाइट स्टेबल है। अगर एटॉम स्टेबल नहीं होता तो कोई भी प्रोडक्ट जो है अपने फॉर्म में नहीं होता, है ना। सब चीज़ किससे बना हुआ है, एटॉम मैटर से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका ये क्या हो गया, ड्रॉबैक हो गया। दस वी नो, हम लोग जान रहे हैं दैट एटॉम आर क्वाइट स्टेबल, एटॉम जो है क्वाइट स्टेबल है। अगर नहीं होता कोई भी चीज़ का फॉर्मेशन होता ही नहीं। बात समझ में आ गया। चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, हम लोग पहले से जान रहे हैं। तो यही इनका ड्रॉबैक था कि बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, चक्कर खा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर खा रहा है, खाते 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 लास्ट में क्या करेगा, वो आकर के एनर्जी लूज करेगा और धपक से गिर जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यही इनका क्या है, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आया बात समझ में, नोट दिस पॉइंट। मेरा जो अगला टॉपिक है क्या है, बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर्स का क्या मॉडल ऑफ एटम है उसके बारे में। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, जो भी रदरफोर्ड ने मॉडल ऑफ एटम दिया था, ठीक है, फिर उसका हम लोग ड्रॉबैक पढ़ चुके हैं। तो नील बोर ने बोला कि नहीं, जो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है, नील बोर पुट फॉरवर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, उससे आगे, और नील बोर ने उस मॉडल ऑफ एटम पे काम किया, है ना। कब किया, 1913 को, 1913 को, है ना। इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन, जो भी उसमें कमी था उसको इम्प्रूव करने के लिए नील बोर ने इस पे मॉडल ऑफ एटम पे, मॉडल ऑफ एटम पे इन्होंने काम किया। कब किया था, 1913 को, 1913 को, ठीक है। ठीक है, ये मेरा क्या है, एटम है, ठीक है। बीच में जो ये है, ये क्या है, न्यूक्लियस है ना। तो एनर्जी लूज नहीं करेगा। इनका कहना क्या था, रदरफोर्ड का कहना था कि मान लीजिए ये सर्कल है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ना, मूव कर रहा है, मूव ऐसे से मूव कर रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, मूव कर रहा है। तो इस ऑर्बिट पर जो सर्कुलर जो इसका मूवमेंट हो रहा है,
तो इनका कहना था कि इसमें एनर्जी क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है एनर्जी। लेकिन ये पोस्टुलेट क्या हो गया, ये एनर्जी लूज़ नहीं कर रहा है। यही क्या है, ड्रॉबैक हो गया रदरफोर्ड का, कि इसमें एनर्जी क्या करेगा, लूज़ नहीं करेगा। अगर एनर्जी लूज़ करता, अगर सही में ऐसा कुछ होता कि एनर्जी लूज़ करता, तो कोई भी मैटर जो है एग्जिट ही नहीं करता। ये एटॉम जो अपने ऑर्बिट पर घूमते घूमते आके लास्ट में एनर्जी लूज़ करने के बाद क्या गिर जाता है। जैसे आदमी के पास एनर्जी अपना पूरा काम धाम कर रहा है, सब काम कर रहा है ठीक से, जब एनर्जी लूज़ हो जाएगा तो आके बिस्तर पे गिर जाएगा। तो ऐसा एटॉम में नहीं होता है। एनर्जी लूज़ कर करके आ करके अपने ऑर्बिट में आकर के ये फोल्ड डाउन नहीं होता, ये गिरता नहीं है। अगर ऐसा होता तो कोई भी मैटर जो होता वो एग्जिट ही नहीं करता। तो यही क्या है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक है रदरफोर्ड का। इनका कहना था कि ये सर्कल है, यहाँ तक सही है, बीच में न्यूक्लियस है, ये भी सही है, लेकिन न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ये भी सही है। लेकिन इनका कहना था कि करते करते एक ऐसा टाइम आ जाता है जो अपना एनर्जी लूज़ कर जाता है। एनर्जी लूज़ करने के बाद वो आकर के डब से गिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही इनका क्या था, ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का। आगे इन पे और काम किए नील बोर ने। तो नील बोर ने बताया कि ऐसा कुछ होता नहीं है, एनर्जी जो है ये लूज़ नहीं करता है, एनर्जी लूज़ नहीं करता है। ठीक है, जैसे देखिए ये आपका न्यूक्लियस है, ऐसे घूम रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन, है ना, घूम रहा है, तो एनर्जी रेडिएशन हो रहा है ऑर्बिट में। लेकिन इनका कहना था कि एनर्जी रेडिएशन हो रहा है, ठीक है, एनर्जी रेडिएशन इसमें हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट ऑर्बिट में, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट, क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन जो है किसमें रिवॉल्व करता है, डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, स्पेशल ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट को ही क्या कहते हैं, स्पेशल ऑर्बिट। तो ये स्पेशल ऑर्बिट में क्या कर रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, बीच में न्यूक्लियस है, ये जो रिवॉल्व कर रहा है इसी को क्या बोलेंगे, ऑर्बिट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब स्पेशल ऑर्बिट, ऑर्बिट। तो इसको स्पेशल ऑर्बिट बोले या एनर्जी शेल बोले या एनर्जी लेवल बोले, ये सब क्या है, सेम एक ही है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए हम लोग कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस भी जो मूव करते करते एक टाइम आता है एनर्जी रेडिएशन होता है, एनर्जी निकल, जैसे आदमी काम कर रहा है, गाड़ी चल रही है, तो धीरे क्या होता है, गाड़ी जब चलेगी तो धीरे धीरे एनर्जी यूज़ करेगी। तो एनर्जी का उसका कहाँ से आता है, पेट्रोल से आता है। अगर पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो गाड़ी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी चल नहीं रही है, खड़ी भी है, रेस्ट मोशन में है, उसमें 5 लीटर तेल भरा हुआ है, तो 5 का 5 ही लीटर तेल उसमें भरा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि तेल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन वही गाड़ी अगर मूव कर रही है, चल रही है, तो 5 लीटर से 4 लीटर, 3 लीटर, 2, 1 ऐसा टाइम आएगा कि फिर से उस टैंकी में पेट्रोल रिफ़िल कराना पड़ेगा। तो ऐसा उसमें होता नहीं है। ये था कि एनर्जी लूज़ कर गया, न्यूक्लियस में आकर के गिर गया इलेक्ट्रॉन, ये कहना था रदरफोर्ड का। यही उनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। नील बोर कहते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, एनर्जी लूज़ करता है, लेकिन वो आकर के ऑर्बिट में मतलब अपने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आकर के इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो गिरता नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कि जितना दूर जाता है उतना एनर्जी क्या होता है, उसका गेन होता जाता है, बढ़ते जाता है, उसमें उतना और स्ट्रॉन्ग पावर आता रहता है। जितना नज़दीक होता है, जितने शेल में, उतने एनर्जी क्या करता है, वीक रहता है। जैसे जैसे शेल आगे बढ़ता है, KLMNO, वैसे वैसे एनर्जी का क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग होते जाता है एनर्जी। ठीक है, ये एक छोटा सा मैंने एक फिगर बना करके आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। पोस्टुलेट पढ़ रहे हैं हम लोग, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर मॉडल। तो देखिए क्या क्या है। अभी तो हम लोग एक स्ट्रक्चर की मदद से अभी हम लोग सीखे थे इलेक्ट्रॉन बना करके, है ना, कैसे न्यूक्लियस उसमें रिवॉल्व कर रहा था, कैसे एनर्जी लूज़ कर रहा था। उनका कहना था कि कैसे एनर्जी इसमें लूज़ करता है। रदरफोर्ड का कहना था कि कैसे एनर्जी लूज़ करता है, क्या उनका ड्रॉबैक था। लेकिन नील बोर ने क्या कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। एनर्जी जो है, जैसे ही वो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसमें कोई भी एनर्जी का लूज़ नहीं होता है।
ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग थ्योरी की मदद से ये पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल का। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, स्पेशल ऑर्बिट मतलब समझ लीजिए क्या है, डिस्क्रीट ऑर्बिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल ऑर्बिट बोले, एनर्जी शेल बोले, सब इसी को बोलते हैं, ठीक है। ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटॉम, है ना। इलेक्ट्रॉन एटॉम के अंदर न्यूक्लियस क्या करता है, अपने ऑर्बिट पे घूमता है। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज अ डिस्क्रीट ऑर्बिट, उसी ऑर्बिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउ इनसाइड द एटॉम, के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करे, रिवॉल्व करे। वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट मतलब स्पेशल ऑर्बिट या फिर एनर्जी शेल, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इनका कहना है कि ये जो प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ जब रिवॉल्व करता है स्पेशल ऑर्बिट में, तो उसमें एनर्जी का लूज नहीं होता है। अगर एनर्जी का लूज होता तो आकर के ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाता, जो ड्रॉबैक हुआ किनका, रदरफोर्ड का। ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा होता तो कोई भी मैटर, कोई भी एटम बोले या मैटर बोले, एग्जिट ही नहीं करता, कोई भी चीज़ होता ही नहीं दुनिया में, सब ख़त्म हो जाता। अगर ऐसा होता तो कि एनर्जी लूज़ किया और आकर के न्यूक्लियस पे गिर गया, ख़त्म हो गया, ऐसा एनर्जी लूज़ करता ही नहीं है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं कि रदरफोर्ड कहे थे क्या, कि ये इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस जब रिवॉल्व करता है तो उस क्रम में एनर्जी लूज़ करता है। लूज़ अगर करता तो कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता ही नहीं, लूज़ करता आके गिर जाता, ये क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता, डिस्ट्रॉय हो जाता। लेकिन नील बोर ने कहा कि नहीं, सब चीज़ सही है इनका कहना कि ऑर्बिट में घूमता है, जिसका स्पेशल ऑर्बिट नाम है, डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी शेल भी कहते हैं। लेकिन नील बोर का कहना है कि ये जो न्यूक्लियस है ये रिवॉल्व करता है और इसमें एनर्जी का जो है क्या होता है, लूज नहीं होता, यही इनका कहना था। इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, बात समझ में आ गया। पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल, बोर मॉडल का भी ये पोस्टुलेट है कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट नोन एज द डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द ऑर्बिट, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, इसमें एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल का भी क्या है, ये पोस्टुलेट है, ठीक है। तो हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं पोस्टुलेट बोर मॉडल का। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड एनर्जी। जैसे ये मेरा एटॉम है, इसमें न्यूक्लियस है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो है ये जो मूव कर रहा है, ये जो मेरा मूव कर रहा है ना, ये जो मेरा मूव कर रहा है बाबू, दिख रहा है क्लियर। तो ये जो मूव कर रहा है ये रैपिडली कर रहा है, जल्दी जल्दी कर रहा है, जल्दी जल्दी रैपिडली कर रहा है। और ये जो पाथ पे कर रहा है ये सर्कुलर पाथ है। कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ, है ना, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, है ना। इसी को बोलेंगे ना सर्कल की तरह, ये सर्कल है और ये जाने का रास्ता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, सर्कुलर पाथ। तो ये सर्कुलर पाथ पे ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी। यही सर्कुलर पाथ पे जो रिवॉल्व करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी बोलेंगे। बात समझ में आ गया। एनर्जी बोलेंगे या एनर्जी लेवल बोलेंगे या एनर्जी शेल बोलेंगे, है ना, ठीक है। द एनर्जी लेवल और शेल आर रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, दो वेज इसको रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है, दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, दो तरीके से इसको दर्शाया जाता है। तो दो तरीका क्या है, पहला तो है नंबर 1 2 3, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 एंड 6, है ना। या फिर दूसरा जो तरीका है वो क्या है बाबू, दूसरा जो तरीका है वो है लेटर। क्या है, लेटर, ABCD लेटर है। लेकिन देखिए इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग दर्शाते हैं, रिप्रेजेंट जो करते हैं, KLMNO एंड P सोन तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखाते हैं। तो ये जो 4 जो है ये क्या है इसका, जैसे देखिए K 1 एनर्जी, उसके बाद L
2, उसके बाद M 3 N 4 सो ऑन, ऐसे क्या हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये बढ़ता जाएगा। तो ये तो मेरा क्या हो गया, नंबर हो गया, और ये जो हो गया क्या हो गया, लेटर हो गया। तो ये दो तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बात समझ में, जो फिगर में भी क्या है यहाँ पे हम लोग दिखाए हुए हैं कि जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे इसका एनर्जी लेवल जो है क्या करेगा, एनर्जी लेवल जो करेगा इंक्रीज करेगा, है ना, क्या होगा, एनर्जी लेवल उसका इंक्रीज करेगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये एटम बीच में क्या है, मेरा न्यूक्लियस है। ये जो फर्स्ट शेल है इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एल। फर्स्ट शेल जो है ये क्या है, के मेरा क्या है, फर्स्ट शेल है। फिर एल क्या है मेरा, सेकेंड शेल है। फिर एम मेरा क्या है, थर्ड शेल है। फिर एन क्या है मेरा, फोर्थ शेल है। ठीक है, इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यहाँ से मूव करते 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 फिर जैसे जैसे शेल अपना बदलता है वैसे वैसे एनर्जी लेवल क्या होता है उसका, बढ़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं के शेल में कितना है, 1 एनर्जी लेवल। एल शेल में कितना है, 2 है। एम शेल में कितना है, 3 है। एन में कितना है, 4 है। उसी तरीके से एनर्जी लेवल इसका क्या करता है, इंक्रीज करते जाता है। फ्यू एनर्जी लेवल इज एन एटॉम, ये एटॉम का क्या है, एनर्जी लेवल है। ठीक है, के में कितना है, 1 है। एल में कितना है, 2 है। एम में कितना है, 3 है। और एन में 4 है। इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम लोग स्मॉल एन से करते हैं। स्मॉल एन मतलब क्या है, एनर्जी लेवल ऑफ एटॉम। तो एन इक्वल टू 1 किस में है, के शेल में है। ये हम आपको दर्शा चुके हैं, इसमें बता चुके हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं हम लोग फॉर टॉपिक। ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे कि न्यूक्लियस का जो ऑर्बिट पर जो घूम रहा है, न्यूक्लियस मतलब बीच में है। ठीक है, ये मेरा मान लीजिए ये एटॉम है, ये क्या है, मेरा एटॉम है। इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसमें जो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो ये धीरे धीरे जो रिवॉल्व कर रहा है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है ना। यही सर्कुलर पाथ पे जो रिवॉल्व कर रहा है तो इसी को क्या बोला हम लोगों ने, एनर्जी बोला। ठीक है, तो डायरेक्ट जैसे जैसे ये रिवॉल्व करता है तो एक पाथ से दूसरे पाथ, है ना, ये क्या करता है, सर्कल में चेंज करता है। जैसे यहाँ पे रिवॉल्व करते, यहाँ से रिवॉल्वेशन शुरू हुआ, करते 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 के शेल में आ गया, फिर एल शेल में आ गया, फिर एम शेल आ गया, फिर एन शेल में आ गया, है ना। इसी तरीके से ये क्या करता है, एनर्जी गेन करता रहता है और एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर पार्ट जो है वो चेंज करता रहता है। ठीक है, एनर्जी लेवल, यहीं पे यही बात यहाँ पे कह रहा है आपको कि एनर्जी लेवल कहें, एनर्जी लेवल कहें, शेल कहें, बात बराबर है, एक ही बात है। ठीक है, इज एसोसिएटेड विथ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी। हर शेल का जो एनर्जी जो है वो फिक्स अमाउंट का है। हर शेल का जो एनर्जी जो है वो क्या है, वो एक फिक्स अमाउंट में है। क्या है, फिक्स अमाउंट है। ठीक है, फिक्स अमाउंट है। जैसे के का क्या है, 1, तो 1 क्या है, ये फिक्स है। ऐसा नहीं है कि ये 1 जो है कहीं पे 2 लिखा हुआ है, कहीं पे 3 लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। 1 का 1, के में कितना है, 1, तो 1। उसी तरीके से एल में कितना है, 2, तो 2। फिर एम में कितना है, 3, तो 3। एन में कितना है, 4, तो 4। ये जो है ये फिक्स अमाउंट है। ये अमाउंट क्या है, इसका एनर्जी का फिक्स है। ठीक है, यही कह रहा है, द शेप नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैविंग मिनिमम एनर्जी। जितना नज़दीक होगा, जितना न्यूक्लियस से ये नज़दीक होगा, जितना न्यूक्लियस से ये नज़दीक होगा उतना वैल्यू क्या होगा, इसका एनर्जी का मिनिमम होगा, मिनिमम होगा। जैसे देखिए ये मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट शेल पे है, क्या है, इसका फर्स्ट है, तो फर्स्ट क्या हुआ है, मेरा के है, के शेल है। फिर क्या आता है, एल आता है, फिर एम। तो के का कितना है वैल्यू, एनर्जी लेवल 1 है, तो 1 सबसे मिनिमम है। तो वही कह रहा है। फिर ये के बाद एल में जाएगा, तो एल में कितना होगा, 2 होगा। तो उसी तरीके से ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा,
एनर्जी लेवल क्या करेगा, बढ़ते जाएगा। के में क्या है 1, एल में 2, फिर एन में 3, फिर 4, ऐसे से क्या होगा, एनर्जी लेवल मेरा क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा। यही कह रहा है कि जितना नज़दीक होगा, नियरेस्ट होगा, उतना जो है एनर्जी लेवल क्या होगा, मिनिमम होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। एंड द शेल फार्टेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर, और जितना दूर होगा उतना क्या होगा, उसका जो एनर्जी लेवल है वो मैक्सिमम होगा, वो ज़्यादा होगा, है ना, उतना ज़्यादा होगा। जितना नज़दीक होगा उतना वैल्यू क्या होगा, कम होगा, और जितना दूर होगा उतना वैल्यू ज़्यादा होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया, कॉमन सी बात है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्लास है वो क्या होता है, ख़त्म होता है, यहीं पे एंड होता है। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, है ना, और बड़ों का इज़्ज़त कीजिए, छोटे से प्यार कीजिए। MBA एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे हम लोग का हौसला बुलंद कीजिए। ठीक है, जब तक के लिए क्या कीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।